देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सर्वे करा रही है अपने विधायकों के, जिस जी, प्रकार से अपनी सरकार का आकलन कर रही है, वो जी, जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है। कि इसी तरह से वर्तमान हालात में अगर चुनाव होते हैं, तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हुँ। लखनऊ और दिल्ली का तालमेल नहीं है। नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अब्दुल करीम। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। हालाँकि अभी समय है, लेकिन ये 2 साल कितनी तेज़ी से कट जाएगा पता नहीं चलेगा। जितने भी दल हैं वो लगातार 27 के चुनाव की तैयारियों में इस वक़्त लगे हैं और हर रोज़ कुछ न कुछ यूपी की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि हमें चर्चा करने की ज़रूरत उस पर पड़ रही है। जी हाँ, तमाम दल हैं वो अपने-अपने अंदाज़ में अलग-अलग तरीके से वो तैयारियों में लगे हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या बीजेपी। सभी दल जो है वो 27 की तैयारी में इस वक़्त लगे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो एक खबर आई कि जो बीजेपी है वो अपने विधायकों को काम के आधार पर टिकट देगी। यानी कि बीजेपी अपने विधायकों का ऑडिट कराने जा रही है। उनके विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में वो कितने दिन रह रहे हैं, यानी कि बीजेपी अपने विधायकों के बारे में सब कुछ पता कराने के लिए एक एजेंसी जी हाँ, लगाई है और वो एजेंसी जो है अपने विधायकों के बारे में बीजेपी विधायकों के बारे में पता लगाएगी कि आखिरकार उन लोगों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, किस तरह की परफॉर्मेंस है, जनता जो है वो कितना पास कर रही है उनको। तो सारी जो चीज़ें हैं वो बीजेपी अपने विधायकों में देखेगी, उसके आधार पर टिकट देगी। इस पर हम करेंगे चर्चा वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर आपका स्वागत है 4 पीएम पर। जी, धन्यवाद। सर अभी तो ख़ैर लंबा समय है लेकिन जिस तरीके से जो खबर निकल कर सामने आई है कि जो बीजेपी है वो अपने विधायकों को काम के आधार पर टिकट देगी। यानी कि उनकी रिपोर्ट बीजेपी लेगी और ये देखेगी कि वो विधायक जो है अपने क्षेत्र में कितने दिन रह रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना काम अभी तक किया है उन लोगों ने अपने क्षेत्र में। सारी चीज़ें जो है बीजेपी वो देखेगी विधायकों में तभी जाकर वो टिकट देगी। तो अगर विकास की बात करें अगर हम तो क्या सर आपको लगता है कि जो है अगर बीजेपी इस आधार पर बीजेपी विधायकों को टिकट देगी, तो क्या लगता है कि आप जो है विधायकों को कितने नंबर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सर्वे करा रही है अपने विधायकों के, जी, जिस जी, प्रकार से अपनी सरकार का आकलन कर रही है, वो जी। जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में राजनीतिक हालात चल रहे हैं, उससे जी, कहीं न कहीं घबराई हुई है। भारतीय जी, जनता पार्टी की तो डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है उत्तर प्रदेश में, देश में। फिर भारतीय जनता पार्टी को सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हुँ, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जैसे उसका हुँ, इलाज लोकसभा के इलेक्शन में हुआ था, कहीं जी, विधानसभा के इलेक्शन में तो नहीं हो जाएगा। हुँ, इसी चिंता में भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंसी हायर की है और वो जी, अपने विधायकों का सर्वे कराने की रस्म अदायगी कर रही है। होना जी, जाना उससे कुछ नहीं है। जिसको टिकट मिलना है वो मिलेगा ही और जिसको हुँ, नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये खाली रस्म अदायगी है, एक फॉर्मेलिटी है। हुँ, बात यहाँ ये देखने की है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट क्यों है? हुँ, आपने देखा 2 दिन पहले बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने भतीजे को लॉन्च कर दिया है जी, तीसरी बार। दूसरी बात क्या है कि अखिलेश जो है जुटे पड़े हैं, वो पीडीए लेके आ रहे हैं, पीडीए पे मामला चल रहा है। तीसरा जी, जो है कांग्रेस ने जातीय समीकरण वाला जो मामला है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर हुँ, प्रदेश में नुकसान देख रही है। जी, तो इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक हुँ, बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक बात आप ये भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हुँ, चुनाव लड़ने में, चुनाव की तैयारी करने में, चुनाव का सामधान दंड भेद करने में उसका हुँ, कोई सानी नहीं है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है। बाकी पार्टियां 5 महीने पहले जागती हैं, उस बाकी साल वो सोती रहती हैं। तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो पहले तैयारी करके चलती है। लेकिन हुँ, मुझे जो हालात लग रहे हैं और हुँ, हमें उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा लोकसभा के चुनाव से अलहदा। इस चुनाव को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि जी, जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच
भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ था। उसी लड़ाई के मद्देनजर एक बड़ा नुकसान मैं 2027 में देख रहा हूं आज की परिस्थिति में। अगर कल को कोई परिस्थितियां चेंज होती हैं तो हो सकता है कुछ मामला बदल जाए, लेकिन इसी तरह से वर्तमान हालात में अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली का तालमेल नहीं है। जी। लेकिन सर कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो है वो केंद्र और राज्य के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है और इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 27 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। ताकि 22 में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कई विधायकों का टिकट काटा और उसके बाद सफलता भी बीजेपी को मिली। देखिए, यहाँ अगर आप 2017, 2022 की बात करते हैं हाँ। तो 2027 इससे अलग है। आपको परिस्थितियां समझनी होंगी। आपकी 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है और 2022 और 2017 में मुझे तो याद नहीं आता कि लखनऊ और दिल्ली के रिश्ते खराब थे। आज जिस आप ये बताइए, अगर इतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी थी उत्तर प्रदेश में तो इतने रिजल्ट खराब क्यों रहे लोकसभा में? और ऐसा क्या हो जाएगा विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी जो है बम बम कर देगी और 300 सीट क्रॉस कर लेगी? ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी रिश्तों में तल्खी है। और मैं ये कह रहा हूं कि कल को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 की राह इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है, बखूबी समझ रही है, उसी के चलते वो इस बात की तैयारी कर रही है। आपको देखना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इसी प्रकार से चलती रही तो भारतीय जी। जनता पार्टी थाली में रख के समाजवादी पार्टी को सत्ता दे देगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है, भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण हम कल्याण सिंह के रूप में देख चुके हैं। कल्याण सिंह को नहीं बनाना है, चाहे हम किसी और को बना दें, कल्याण सिंह मान नहीं रहे हैं। तो दोनों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर होना पड़ा था और वापस सत्ता में आने के लिए उनको 25 साल का समय लगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है वो सर्वविदित है, आपके सामने है। कई लोग पहले ये कहते थे नहीं नहीं ये तो कुछ पत्रकार बोल देते हैं, कुछ लोग वैसे ही बोल देते हैं, योगी जी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं केंद्रीय नेतृत्व से। तो अब तो सबको समझ में आ गया ना लोकसभा चुनाव के बाद कि कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो जिस प्रकार से आपने अमित शाह के दिए हुए टिकटों के लोगों के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया, उसी तरह से आपके दिए हुए टिकटों के लोगों को अमित शाह लॉबी प्रोत्साहन नहीं करेगी, उनका सहयोग नहीं करेगी, उससे आपका नुकसान होगा और फायदा विपक्ष को हो जाएगा। तो अभी तक तो कुछ ऐसा ना मुझे कुछ समझौता हुआ दिखा है, ना कोई बदलाव दिखा है। मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर कल को कोई बदलाव हो जाए वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो राजनीतिक परिस्थितियां मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूँ, आज मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी आज मुझे थोड़ी वीक दिखाई दे रही है। अब उसको भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कि ठीक कर ले भाई, और जाहिर सी बात है चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बदले जाएंगे, कुछ लोग भी बदले जाएंगे, कुछ मंत्री भी हटाए जाएंगे, कुछ नए मंत्री बनेंगे। तो बदलाव तो होगा ही, कुछ टिकट कटेंगे, कुछ नए लोगों को टिकट दिए जाएंगे। पार्टियां ये करती हैं जीतने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पे क्या करती है उसका आकलन बाद में होगा। जी। लेकिन सर जो सवाल अभी मैंने किया इससे पहले कि केंद्र और राज्य के चुनाव में फर्क आप देखते हैं, आपको लगता है कि दोनों में फर्क है और इसका असर भी दिखेगा? नहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ। लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है। हाँ। लेकिन उसमें कई सारी चीजें भी होती है ना, 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी भी होती है, बिल्कुल। आपसी लड़ाई भी होती है, हाँ। सहयोगियों के साथ आपके क्या रिलेशन है, किस प्रकार से आपका तालमेल है, वो भी होता है। वेस्टर्न यूपी में आपने देखा कि 2 दिन 3 दिन पहले जो सहयोगी दल के मंत्री थे उनका क्या हाल हुआ। बिल्कुल। किस तरीके से कैबिनेट हाँ, कई अधिकारी शामिल कैबिनेट नहीं हुए। बिल्कुल। कैबिनेट स्तर का मंत्री बैठक कर रहा है और डीएम एसपी और बाकी जो अमला है, प्रशासनिक अमला, वो नदारद है। तो ये जताता है कि आपका कितना अच्छा सहयोग है। तो क्या ये चुनावी संकेत अच्छे देता है क्या? क्या इससे अच्छे चुनावी संकेत आने के आपको रंग ढंग दिख रहे हैं क्या?
तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बार बार उस बात को कर रहे हैं कि भाई लोकसभा के चुनाव अलग हैं, विधानसभा के चुनाव अलग हैं। मैं भी मानता हूँ वहां पे क्या होता है, क्षेत्रीय एजेंडे ज्यादा होते हैं। विधानसभा में आपका विधायक या जो मंत्री है वो कैसा काम कर रहा है उस पर भी प्रजा निर्णय लेती है, जनता निर्णय लेती है। लेकिन कैसा मजबूत आदमी है, क्या है, ऐसा नहीं है। कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टी आकलन करके टिकट काटेगी, बदलेगी, मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन जी, किस हद तक काटेगी, किस लेवल तक जाएगी, उसका क्या फायदा होगा, क्या क्या बदलाव होंगे, उसका आकलन बाद में होगा। अभी लगभग 1.5 साल के जी, लगभग समय है। अब इतनी देर पहले तमाम चीजों के अंदाजे लगाना भी मुझे लगता है अभी ठीक नहीं है। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। लेकिन सर अगर हम बात करें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाज़ी इस वक़्त हो रही है और लगातार कांग्रेस भी बैठक कर रही है और वो भी जो है अपने जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनको वापस लाने की तैयारी में कर रही है। दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नज़र है। अभी लखनऊ में कल एक बैठक हुई, तो वहाँ पर अंबेडकर जी की भी एक पोस्टर लगाया गया और जय भीम के वहाँ पर नारे लगाए गए, अंबेडकर के नारे वहाँ पर लगाए गए। तो कांग्रेस का भी फोकस दलित पर है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि सपा कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया यूपी में, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है, इमरान मसूद कह रहा है कि सहारनपुर में हम 7 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस लड़ेगी। तो जो तालमेल है वो कांग्रेस सपा में भी कुछ अभी फिलहाल ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता में आना है तो कांग्रेस के साथ में ही रहना पड़ेगा या फिर अकेले भी वो सत्ता में आ सकती है वापस? देखिए उसके दो तरीके हैं। अगर हुँ, कांग्रेस पार्टी ये सोच के चलती है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है हुँ, और समाजवादी पार्टी भी जानती है कि कांग्रेस जी, की सत्ता कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं बनने जा रही है। जी, लेकिन अगर कांग्रेस बार बार किसी दूसरे दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रहेगी हुँ, या इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी तो कांग्रेस कभी जिंदा ही नहीं होगी। तो कांग्रेस एक 5 साल के लिए रिस्क ले सकती है और वो हुँ, ये कह सकती है कि हम अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए अकेले लड़ेंगे और हम लोग उसकी तैयारी करें। वो हुँ, कांग्रेस इस पे विचार कर सकती है। लेकिन हुँ, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का ये विचार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका सीधा-सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हुँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलग-अलग लड़ने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं बनेंगी, जो ना हुँ, समाजवादी पार्टी चाहेगी ना कांग्रेस चाहेगी। हुँ, तो सीटों का कुछ बंटवारा हो सकता है, कांग्रेस ये दबाव बना के कुछ अधिक सीटें समाजवादी पार्टी से मांग सकती है। हुँ, हालांकि ये भी देखना होगा कि जैसे लोकसभा में भी आपने देखा था कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी, कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली भी थी, लेकिन कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेट नहीं थे और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और हुँ, गठबंधन हार गया। और जहां उनके अच्छे कैंडिडेट थे, वही सहारनपुर में इमरान मसूद थे, बाकी लोग अच्छे लोग थे, वहां वो जीत गए। तो हुँ, इसलिए ये कांग्रेस को भी आकलन अपना करना पड़ेगा कि वो हुँ, किस स्थिति में है। आज मुझे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उस लिहाज से बहुत मजबूत स्थिति में नजर नहीं आती है कि वो हुँ, अकेला लड़ने का साहस करे। तो लिहाजा मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ेगी और हुँ, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ती है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। अन्यथा हुँ, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, जिस प्रकार से वो तैयारी उसकी रहती है, हुँ। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना उनके लिए टेढ़ी खीर है। इतनी आसान से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होगी। जी। लेकिन कांग्रेस तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली सपा के साथ गठबंधन में, अगर वो अकेले लड़ती शायद उतनी सीट ना मिलती। वो कह रहे हैं कि जो है 2022 में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश का, उसी का नतीजा हमको 24 में मिला। यानी कि वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो है 24 में सपा के गठबंधन का बड़ा फायदा मिला। वो ये कह रहे हैं कि 22 में प्रियंका गांधी जी ने नेतृत्व किया था और जिसकी वजह से बड़ी-बड़ी सफलता हमको मिली 24 के चुनाव में। देखिए करीम साहब, नेता क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, मैं उस पे बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं जाता हूँ। नेता तो बहुत हुँ, बड़ी-बड़ी चीज़ें कहते हैं। हुँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या-क्या कह रहे थे, क्या-क्या आज कह रहे हैं, आपके सामने है। तो जी, नेताओं की बातों पे जाना, नेता तो बड़े-बड़े दावे केजरीवाल कर रहे थे हरियाणा में खड़े होके, क्या हुआ? हुँ, अगर हरियाणा में केजरीवाल नहीं लड़ रहे होते, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और आज हुँ, वहां कांग्रेस की सरकार होती। तो क्या कांग्रेस वही
दोहरा समीकरण यहाँ करना चाहती है क्या उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस शायद दिल्ली में नहीं लड़ती तो शायद दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। तो क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चलेगी क्या? वो भी जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई है तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अगर भाजपा की सरकार बनवाना चाहती है तो वो अकेले लड़ सकती है। और अगर वो भाजपा को वास्तव में ही बाहर करना चाहती है तो वो अखिलेश से गठबंधन करना ही होगा, सीटें कम फालतू हो सकती हैं। अन्यथा उनको भी, दोनों को पता है, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है कि अकेले टक्कर देना अब इतना आसान नहीं है। और आप अगर लोकसभा चुनाव के दौरान दलित समीकरण की बात करें, दलित वोटर की बात करें, तो उस टाइम पर संविधान का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। उसके बाद जो टिप्पणी पार्लियामेंट में अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर जी पे की थी, उसका मुद्दा भी गर्म था। तो उससे कहीं न कहीं दलित भारतीय जनता पार्टी से नाराज था और उसका फायदा विपक्षी दलों को मिला, कांग्रेस को भी मिला, समाजवादी को भी मिला। तो अभी तो वो मुद्दा है नहीं और 1.5 साल में वो मुद्दा कितना लोग याद रखेंगे, ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस वोट के बलबूते पे कूद रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो वोट इतनी आसानी से इस बार विधानसभा में आपको नहीं मिलने जा रहा है। उसमें देखा देखा ना आपने कि भाई मायावती भी तैयार हो रही हैं, उधर चंद्रशेखर भी तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दलित को कैसे अपने साथ बांधे रखे। तो उसको आप इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते अभी। और मायावती की पार्टी को आप कितना भी हल्का समझें, आज भी उनके साथ 8% जो जाटा वोट है, वो तो उन्हीं के साथ है। वो तो अभी तक टूटा नहीं है। तो इतनी आसानी से आप उसको तोड़ के अपने साथ ले लेंगे, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस भी अति उत्साह में बात कर रही है। और समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो फॉर्मूला लोकसभा में पास हुआ है, वो ऐसे ही विधानसभा में पास होगा, उसमें मुझे थोड़ा संशय है। क्योंकि चंद्रशेखर जिस प्रकार से सांसद बनने के बाद उत्साह में है, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए, उनकी पार्टी चुनाव लड़े। तो अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वो कहीं जीतेगी और कहीं नहीं जीतेगी तो वहां बड़ा नुकसान करेगी। और नुकसान किसको करेगी? ये भी तो देखना होगा ना कि किसको नुकसान करेगी, क्या करेगी। भाई, दलित और पिछड़ा वोट जो उनका है वो किधर से आता है, कहाँ जाता है। तो ये तमाम आकलन भी होंगे। हालांकि मैं फिर वही के बात कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा अर्ली है, थोड़ा सा हम जी जल्दी उत्तर प्रदेश का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी 1.5 साल है, गंगा में बहुत पानी बहना है और बहुत सारी उठापटक होनी है। उसके बाद हम आकलन करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। सही। जी, ठीक है सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार के पिमली जी को भी आप सुन रहे थे, जो बीजेपी की जो रणनीति है, वो रणनीति कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। और जो बीजेपी विधायक हैं, वो कितने पास होते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से जो सर्वे होने जा रहा है बीजेपी विधायकों का, ये बीजेपी विधायकों के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है और कितने दिन वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, पूरा सर्वे होगा, एक रिपोर्ट जाएगी संगठन के पास, और उसी के आधार पर जो 27 के चुनाव में टिकट वितरण बीजेपी करेगी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी विधायकों की जो टेंशन है वो भी बढ़ रही है। क्योंकि कई विधायकों की चिंता ये होगी कि हमने कितना काम किया है और कितना हम जनता के बीच में रह रहे हैं। तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखते हुए बीजेपी को शायद ये सर्वे कराना पड़ रहा है, और उसी के आधार पर टिकट बंटवारा 27 के चुनाव में बीजेपी करेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे 4PM।